जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। नाही त मोर मरनु परिणामा, कछु ना बसाई भे विधि बामा। अस कही मुरुचि परा महिराओ, रामो लखनऊ सिया आनी देखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 4 दोहा पाए रजायसु नाय सिरु रथु अति बेग बनाई। गयो जहां बाहर नगर सिय सहित दो भाई। 82 सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। 82 तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामू चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरु नाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। 1 चलत रामू लखी अवधना था, बिकल लोग सब लागे सा था। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। 2 लागती अवध भयावनी भारी, मानो कालराती अंधियारी। घोर जंतु संपुर नर नारी, डरपहिन अखी एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। 3 घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बैली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बैले कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। 4 दोहा हया गया कोटिन किलिमृगपुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। 83 करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। 83 राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। 1 विधि कैकई किरातिनी कीन ही, जेही दब दुसह दसहों दिसी दीन ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। 2 सबही विचारुकीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहां रामू तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। 3 चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हहि, विषय भोग बस करही कि तिन्हहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। 4 दोहा बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ। 84 बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। 84 रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुखु भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए ही पीर पर आए। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। 1 कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे।
प्रेमयुक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्रीराम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। 2 सीलू स्नेहु छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराय, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। 3 जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेउ सप्रीति, खोज मारी रथु हांखू ताता, आन उपाया बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हौकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। 4 दोहा राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरत रथु इत उत खोज दुराई। 85 शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। 85 जागे सकल लोग भे भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसी धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। 1 मनहु बारिनिधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू, अखी एक देही उपदेसु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। 2 निंदही आपु सराही मीना, धिक जीवनु रघुबीर बिहीना, जो पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। 3 एही विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भरे परितापा, विषम वियोगु न जाय बखाना, अवधि आ सब राख ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। 4 दोहा राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। 86 सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। 86 सीता सचिव सहित 2 भाई श्रीगबेरपुर पहुंचे जाए, उतरे राम देवश्री देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। सीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगावरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्रीराम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। 1 लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबही सहित सुखु पायो रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ा उनकी हरने वाली है। 2 कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलोक ही गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाए, विबुध नदी महिमा अधिकाय। अनेक कथा प्रण कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। 3 मज्जनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जलुप्यत मुदित मन भयो, सुमिरत जाहि मिटे श्रम भारू, तेहि श्रम ये लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। 4 दोहा सुध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। 87 शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। 87 ये सुधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए, लिए फल मूल भेद भारी भारा, मिलन चलेउ ही हर्षु अपारा। जब निषादराज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। 1 करी दंडवत भेद धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराय, पूंछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेद सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा।
श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। 2 नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयो भाग भाजन जन लेखें, देव धरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। 3 कृपा करिय पुर धारी अपाओ, थाप्या जनु सबु लोगु सिहाओ, कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पूर्व शंगवरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। 4 दोहा वर्ष 4 बासु बन मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुही भयो दुख भारू। 88 उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुहा को बड़ा दुख हुआ। 88 राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा, तब निषादपति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषादराज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। 2 ले रघुनाथ ही ठाव देखावा, कहेओ राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। 3 गुहे सवारी साथरी डिसाए, कुस किसले में मृदुल सुहाय, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखेसी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। 4 दो हाथ से सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। 89 सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। 89 उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदु बानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। 1 गुहे बोलाई पायहरू प्रतीति, ठावे ठावे राखे अति प्रीति, आपो लखन पही बैठे जाए, कटी भांति सर चाप चढ़ाए। गुह ने विश्वासपात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। 2 सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। 3 भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पत्तर पावा, मने में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। 4 दो हाथ सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। 90 जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। 90 विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसत सुहाई, तह सिय रामु सयन निसी करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। 1 ते सिय रामु साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाही न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुसी दास अरुदासी,
वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। 2 जोग वही जिन्ही प्राण की नाई, मही सोवत तई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। 3 रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सेय रघुबीर की कानन जोगो, करम प्रधान सत्य कह लोगो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य की प्रधान है। 4 दोहा कैकेनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पेनुकीन है, जेही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन है। 91 कैकेराज की लड़की नीचे बुद्धि कैके ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। 91 भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही सयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। 1 बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सांसानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। 2 जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जहों लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन से सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल है। 3 धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थु नहीं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान की है, परमार्थतः ये नहीं है। 4 दोहा सपने होई भिखारी नृपु रनको नागपति होई, जागरे लाभु न हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। 92 जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। 92 अस बिचारी नहीं कीजिए अरोस, काहो ही बादी न दे दोसु। मोह निशा सबू सोवनिहारा, देखिया सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। 1 एही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिया तबही जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास बिरागा। इस जगरूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। 2 होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। 3 राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदिरहित अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते। दोहा भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिठी जगजाल। 93 वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। 93 मासपारायण 15वां विश्राम, सखा समुझी अस परिहरी मोहु, सिया रघुबीर चरण रथ होहु। कहत राम गुण भा भिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। 1 सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए।
शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। 2 हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहकर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहियो अस्कोसल ना था, ले रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। 3 बनु देखाए सुरसरी एनहवाए, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ रामू सिया आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। 1 दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फेरा लाना। 4 दोहा नृपस कहेउ गोसाई जस कही करौन बलि सोए, करी बिनती पायन परेव दीन बाल जिमि रोई। 94 महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। 94 तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। 1 सिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरेव सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। 2 धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोए धर्मो सुलभ करी पावा, तजे तेहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्यरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। 3 संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूं, दिए उतरु फिरी पाट कुलहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपेश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। 4 दोहा पितु पद गही कही कोटि नति बिने करब कर जोरी, चिंता कवनिहु बात के तात करिय जनी मोरी। 95 आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। 95 तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोए कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पारवे। 1 सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। 2 सकुची राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कहिया जनी जाए। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सके ही सिय बिपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। 3 जेहि विधि अवध आप फिरी सिया, सोए रघुबर ही तुम ही करनिया। नतरो निपट अवलंब बिहीना, मैं न जिब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। 4 दोहा मैके ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनुमान, तह तब रही ही सुखेन सिय जब लगी विपत्ति बिहान। 96 सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। 96 बिनती भूप कीन जेही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, सेयही दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। 1 सासु ससुर गुरप्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खभारू। सुनी पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही,
सुनिए। 2 प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमी छई, प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? 3 पते ही प्रेम में बिने सुनाए, कहती सचिव संग गेरा सुहाय, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। 4 दोहा आरती बस सन्मुख भयु बिल्गु न मानवतात, आर्जसुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। 97 किंतु हे तात, मैं आरित होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। 97 पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पैठा, सुख निधन अस्पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वशिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। 1 ससुर चक्कवई कोसराव, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरथ सिंहासन आसु देई। मेरे ससुर कोसराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। 2 ससुर एताद्रज अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केव सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रिच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। 3 अगम पंथ बनभूमि पहारा, करी केहरी सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। 4 दोहा सासू ससुर सन मोरी हुती बिने कर भी परिपाए, मोर सोचू जनी करिय कछु में बंद सुखी सुभाए। 98 अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। 98 प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मक श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करिय जनी भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। 1 सुनी सुमंत्रु सिय सीतली बानी, भयो बिकल जनुफनी मनी हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकी कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीताजी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। 2 राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित कीन है, उचित उतर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। 3 मेटी जाय नहीं राम रजाय, कठिन कर्मगति कछु न बसाए, राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरेउ बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। 4 दोहा रथ हाकेउ हया राम तन हैरी हैरी ही नहीं, देखी निषाद विषाद बस धुनी सीस पछिताही। 99 सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। 99 जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जे ही कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तबाए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। 1 मागी नाव न कैप्टू आना, कही तुम्हार मरमू में जाना, चरण कमल रज कहूं सबू कहाई, मानुष करनी मूरी कछु अही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना।
देने वाली कोई जड़ी है। 2 छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरनियु मुनि घरिनी होई जाए, बाट परी मोरी नाव उड़ाए। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठकी है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। 3 एही प्रतिपलु सबु परिवारु, नहीं जानु कछु औ कबारू, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मुहि पद पदुम पखारन कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। 4 छंद पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चही, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कही। बरु तीर मारहूं लखनऊ पे जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक है तुलसीदास के नाथ। हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए चिति जानकी लखन तन। 100 केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। 100 कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोए करू जही तब नाव न जाए, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत बिलिम्बु उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। 1 जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोए कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किया तेहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। 2 पद नख निरखी देवश्री हर्षी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करशी, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। 3 अति आनंद उंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बर्षी सुमन सुर सकल सिहाही, एही सम पुण्य पुंज को नहीं। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमन कर वह के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। 4 दोहा पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। 101 चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पाकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। 101 उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय रामु गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीन्हा। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। 1 प्रिय हिय की सिया जाननिहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल ले ही उतराय, केवट चरण गहे अकुलाय। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराय लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। 2 नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। 3 अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। 4 दोहा बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु कैप्टुलेई, बिदा कीन करुणायतन भगति बिमल बरु देई,
102 प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। 102 तब मज्जनु करी रघुकुल ना था, पूजी पार्थिव नाय ओ माथा, सेय सुरसरी कहेऊ कर जोरी, मातो मनोरथ पुरुबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। 1 पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करौन जेहि पूजा तोरी, सुनी सिय बिने प्रेम रसानी, भई तब बिमल बारी बरबानी, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेमरस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जलमैन से श्रेष्ठ वाणी हुई। 2 सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही सेवही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। 3 तुम जो हम ही बड़ी बिने सुनाए, कृपा कीन ही मुहि दीन ही बढ़ाए, तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। 4 दोहा प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए, पूजे ही सब मनकामना सुजसु रही ही जग छाए। 103 तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। 103 गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुरसरी अनुकूला, तब प्रभु गुही कहेऊ घर जाहु, सुनत सुख मुखु भाव उर्दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवंदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुहा से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। 1 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।